नमस्कार। सर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में पिछले कई महीनों में कई लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए गए अलग अलग विषयों पे, और इस ट्रस्ट के पीछे जो उद्देश्य था इस ट्रस्ट को बनाने का, वो शारदा प्रसाद तिवारी की जो भावना थी, वो चाहते थे कि हम लोग कुछ इस तरीके का अकादमिक काम करें जिसकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके। और कहीं ना कहीं इस कोरोना क्राइसिस ने एक मौका दिया कि लोग जहाँ पे भी हैं, जिस भी स्थान पर भी हैं, वहीं से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उनकी जो रीच है वो अधिक से अधिक बढ़ सकती है। और इसमें जो इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, उन्होंने शुरू से ये प्रयास किया कि इस जो विपरीत स्थिति, जो क्राइसिस हम लोग के सामने आई हुई है, उसका सदुपयोग किया जाए। और इस ट्रस्ट के तत्वावधान में लगातार ये कार्यक्रम जो हैं कई सारे आयोजित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज जैसा हम लोग सब जानते ही हैं कि कोरोना क्राइसिस ही इस समय सबसे प्रधान विषय है, और जितनी भी चीज़ों पर चर्चा की जा रही है उसमें अपेक्षा ये की जाती है कि कहीं ना कहीं हमको इस समस्या को समझने में, इस समस्या के समाधान को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं हमारी सहायता करें। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज भी जो टॉपिक रखा गया रहा है आज के व्याख्यान का, वो है व्हाई कोरोना हैज़ बिकम ग्लोबल। के क्राइसिस जो है, ये जो एपिडेमिक है, ये जो महामारी है, इसका स्केल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न के पीछे का जो उत्तर है वो कहीं ना कहीं हमारी हमने जो एक पूरी सभ्यता निर्मित की है, जिसको आधुनिक सभ्यता हम लोग कहते हैं, उस आधुनिक सभ्यता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इसलिए समस्या के मूल को समझना ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसका जो समाधान है वो कोई अचानक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ नहीं आ जाएगा। जैसे बहुत से लोग वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं या इत्यादि, कुछ समाधान इसका प्राप्त हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ये सब तो बहुत ही तात्कालिक समाधान हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोरोना जैसी जो समस्या हम लोग के सामने आई है, ऐसी और भी कई सारी समस्याएं हमको झेलनी पड़ सकती है। अगर हम जिस जीवन शैली को हमने अपना रखा है, सभ्यता के जिस स्वरूप को हमने अपना रखा है, अगर हम उसी राह पर आगे चलते रहे तो ये तो केवल जिसको कहते हैं कि एक ट्रेलर हो सकता है, आने वाली जो मूवी है और भी भयावह हो सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको इसके मूल को समझना ज़रूरी है, और जब तक हम उसका समाधान नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक हम उस पर विचार नहीं करते, तब तक जो तात्कालिक जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहा जाता है, तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट सही हो भी सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस क्राइसिस मैनेजमेंट में कब कैसी क्राइसिस आएगी और आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये जो वर्तमान क्राइसिस है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े तंत्र, बड़े बड़े जो राज्य हैं और उन राज्यों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके संगठन हैं, वो सब इसमें फेल होते हुए नजर आए। किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो गई कि क्या करें और क्या ना करें। अभी तक कोई इसका ऐसा सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका है कि इसको, सोल्यूशन तो बात की बात है, इससे डील किया जाए कैसे, अभी इसको लेकर के भी कोई आम सहमति नहीं बन पाई। तो कहीं ना कहीं जो समस्या का मूल है उसको समझने का और वहाँ से समाधान प्राप्त करने का जो है प्रयास हमको करना चाहिए। जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो कोई भी चीज़, कोई भी घटना जब घटित होती है या अस्तित्व
का कोई भी प्रश्न होता है तो वो हमेशा उसकी उसका जो विश्लेषण किया जाता है वो 3 स्तरों पर किया जाता है। 3 डायमेंशंस को हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है। और जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार का जब कोई संकट सामने आता है तो उसके भी 3 डायमेंशंस होते हैं और उन तीनों डायमेंशंस को हमको समझना होगा। और ये उन तीनों डायमेंशंस पे कोई भी घटना कैसे घटित हो रही है, जब तक हम उसको नहीं समझ लेते तब तक पूरी तरीके से हम उसका विश्लेषण भी नहीं कर सकते। तो ये 3 डायमेंशंस कौन से हैं? सबसे पहला जो डायमेंशन है वो आदिभौतिक डायमेंशन है, दूसरा जो आदिदैविक और तीसरा आध्यात्मिक। इन शब्दों से हम सब परिचित हैं। तो हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व इन तीनों धरातल पर एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए जब भी हमको कोई भी एनालिसिस करनी होगी अपने जीवन से संबंधित, अपने जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उनसे संबंधित, या जो घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही हैं उनसे संबंधित, तो हमको इन तीनों डायमेंशंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तभी हमारा जो विश्लेषण है वो एक सम्यक विश्लेषण हो सकता है और तभी हम कोई एक स्थायी समाधान समस्याओं का प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ तक आदि भौतिक धरातल का प्रश्न है तो कोरोना के विषय में जो आदि भौतिक जो धरातल है वो हमको अपनी पंचेंद्रियों से हमको उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि उसका संसार में जो स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है कि कितनी व्यापकता है उसकी कोरोना की। अगर उस एक जो और महामारियों के साथ एक प्रश्न जुड़ा होता है वो है मोर्टेलिटी रेट का। तो अगर मोर्टेलिटी रेट की दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना उस प्रकार से बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी महामारी नहीं है, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। और भारत में जैसा कि अभी तक आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से अन्य देशों की अपेक्षा में भारत में और भी कम इसका मोर्टेलिटी रेट देखने को मिल रहा है। लेकिन भयावह सिचुएशन इसलिए है क्योंकि इसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है। एक ग्लोबल स्केल पर ये महामारी फैल गई है। और जब क्योंकि हम सब जानते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है वो इतनी बड़ी है कि उसमें अगर हम लोग तो सभी देशों में एक साथ अगर कोई महामारी फैल जाती है तो मोर्टेलिटी रेट कितना भी कम हो लेकिन वो संख्या की दृष्टि से अपने आप में बहुत बड़ा होगा। तो इस वजह से जब हम बात करते हैं कोरोना की तो सबसे पहले हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो उसका आदिभौतिक पक्ष है वो भयावह इसलिए हमको दिखाई देता है क्योंकि उसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है। और आज के लेक्चर का जो मूल केंद्र बिंदु है वो भी यही है ही है। इस पर अगर हम लोग आगे चल के विस्तार से डिस्कशन करेंगे भी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम आदिदैविक धरातल की बात करते हैं तो इस प्रकार की महामारियां ऐसा नहीं है कि कोई विश्व में पहली बार कोई महामारी आई हो। हम लोग ने जैसे कि अभी जब से कोरोना आया है तब से हम लोग ने एक क्रोनोलॉजी भी देखी कि किस तरीके से लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर 100 साल पे एक बड़ी महामारी जो है वो आती है, जिसका लास्ट जो एग्जाम्पल है वो स्पेनिश फ्लू के रूप में दिया जा रहा है जो 1920 में इसका प्रसार हुआ था और उसमें भी बड़े जान माल की हानि हुई थी। तो महामारियां कोई नई बात नहीं है। महामारियां पूर्व में भी आती रही हैं और ऐसी भी बीमारियां हैं, ऐसी भी महामारियां हैं जिनका जो स्वरूप है वो कोरोना से कई अधिक भयावह रहा है। जो लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग के सामने है वो इबोला को लेकर के है। इबोला वायरस से जो समस्या पैदा हुई, जो उसकी शुरुआत अफ्रीका में हुई और उसके चलकर आगे के कुछ और देशों में उसका प्रसार हुआ। तो इबोला उतना ज़्यादा कंटेजियस नहीं था, उतना ज़्यादा फैल नहीं पाया, लेकिन उसमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो व्यक्ति की जिस प्रकार से मृत्यु होती थी वो अपने आप में एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। तो इस दृष्टि से अगर देखें हम लोग तो महामारियां कोई नई नहीं है। महामारियां विश्व के इतिहास में बहुत पहले से रही हैं, हमेशा रही हैं, आती रहती हैं। तो कोरोना के साथ स्पेशल क्या है?
कोरोना के साथ स्पेशल ये है कि इस स्केल पे महामारी जो है वो कभी भी विश्व ने उसका अनुभव कभी भी नहीं किया है। जो जिसको अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इंग्लिश में एपिडेमिक वर्ड यूज किया जाता है, पैंडेमिक वर्ड यूज किया जाता है। तो WHO ने जैसे इसको कि एक पैंडेमिक घोषित किया है, तो पैंडेमिक का मतलब ये है कि जिसमें एक ऐसी बीमारी जिसका कि कुछ एक से अधिक या कई सारे देशों में जिसका प्रभाव हो। और ये भी एक प्रकार से अंडरस्टेटमेंट होगा, क्योंकि कोरोना के विषय में हम लोग ये कह सकते हैं कि कोरोना जो है उसका एक ग्लोबल प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, ग्लोबल स्तर पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस रूप में कोरोना विशिष्ट है, और यही हमको समझना होगा कि इतनी खतरनाक बीमारी न होने के बाद भी सब लोग, सभी सरकारें और जितने भी पॉजिटिव थिंकर्स हैं वो सब इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि इस पर ध्यान दीजिए कि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी भयावहता इसकी बनी हुई है, इतना लोग इससे भय से ग्रसित हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है। और कंटेजियस होने के साथ साथ आजकल जिस प्रकार की जीवन शैली हम लोग की है उसमें उसके कारण, और जिस प्रकार के सभ्यता का हम लोग आदी हो गए हैं, उसके कारण इसका प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर हो गया है। इसलिए हमको ये बीमारी जो है बहुत भयावह नजर आ रही है। तो महामारियां जो हैं वो कोई नई नहीं है, इतिहास में इस प्रकार की तमाम सारी महामारियां देखी गई हैं। तो इसका जो दूसरा पक्ष है वो आधिदैविक पक्ष है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदा या कोई भी महामारी को ये स्वीकार किया गया है हमारे यहाँ कि उसका जो मूल कारण है वो है दैवीय कोप। इसलिए किसी भी बीमारी का या महामारी का जो आधिदैविक पक्ष है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ों को देवता के कोप के रूप में हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। जो लोग रूरल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से पहले भी गांव देहात में तमाम सारी जो है वो बीमारियां आती रहती थी, और उनका जो समाधान है वो जनरली किसी न किसी देवी या देवता के पूजन से जुड़ा रहता था, क्योंकि ये माना जाता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दैवीय कोप के कारण आती हैं, और उस दैवीय कोप को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देवता की आराधना की जाए, देवता हमें हमारे अपराध के लिए क्षमा करें और इस प्रकार का जो दंड हमको प्राप्त हो रहा है उससे हम ऋण हों। तो ये एक सामान्य भाव जनमानस में, कम से कम भारतीय जनमानस में हमेशा से रहा है, और इसीलिए अभी भी बहुत सारे लोग इसका विश्लेषण इसी रूप में कर रहे हैं कि ये बिल्कुल दैवीय कोप है, ये प्रकृति का कोप है। प्रकृति के ऊपर हमने जितने अत्याचार किए हैं पिछले कुछ सालों में, और जितना उनका स्केल जितना बढ़ा रहा है और जितनी तेजी से हमने ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, उसका कहीं ना कहीं दंड हमको मिलना था, और इस रूप में हमको मिल रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो प्रकृति है वो भगवान की अपनी निज शक्ति है। तो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ऐसे भगवान की जो शक्ति है उसमें ये सामर्थ्य है कि वो पूरे विश्व को एक बार में झंझोर सकती है, और इसका उदाहरण हमारे सामने है। प्राकृतिक आपदाएं भी पूर्व में बहुत सारी हम लोग ने अपने जीवन में भी देखी हैं, महामारियां भी अपने जीवन में देखी हैं, लेकिन जो स्केल इसका देखने को मिल रहा है वो ये स्पष्ट करता है कि प्रकृति अति कुपित है। तो ये जो स्केल है किसी को नहीं छोड़ा गया, चाहे वो आपने दुनिया को जिन भी हिस्सों में बांट रखा हो, गरीब अमीर, डेवलप्ड अनडेवलप्ड अंडर डेवलप्ड, प्रकृति ये सब नहीं देखती। ये जो दंड प्राप्त हो रहा है ये सबको प्राप्त हो रहा है। ये भी एक बड़ी गंभीर बात है कि कर्म तो हम सब अलग अलग करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग समाज के अंदर रहकर के कर्म करते हैं, इसीलिए उसका जो समुचित जो एक डेवलप होता है भाग, उसका जो परिणाम होता है वो सबको भोगना पड़ता है कहीं ना कहीं।
कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबको भोगना पड़ता है। और इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका विरोध किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी रोकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी इस रूप में है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब उसके दंड का प्रश्न आएगा तो उसके दंड के हम भी भागी होंगे, हम उससे बच नहीं सकते। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हमारे जीवन काल में क्यों हुआ। तो इसका कारण यही है कि जब जो सामूहिक रूप से जिस प्रकार की जीवन शैली हम लोग जी रहे थे और प्रकृति के साथ जिस प्रकार की छेड़छाड़ हम लोग कर रहे थे, जो पंच तत्व हैं, जिन पंच तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन पंच तत्वों को प्रदूषित का बहुत अधिक मात्रा तक उनको प्रदूषित कर दिया गया है। तो जब आपने जिस रॉ मटेरियल से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब आपने उसी को दूषित करने का प्रयास कर दिया है, और तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ माना जाता है कि हर जो वस्तु है उससे संबंधित देवता है, तो पंचतत्व से संबंधित पंचदेव हैं। और अगर आप उनके उनका जो अनुशासन है उसका पालन नहीं करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दंड भी जो है वो आपको भोगना पड़ेगा, और हम सब उसको भोग रहे हैं। इसलिए हमको और सचेत हो जाने की आवश्यकता है कि जो भी नुकसान हमको अभी उठाना पड़ा वो अपने स्थान पर है, लेकिन आगे और इस प्रकार का नुकसान हम ना उठाएं, इसलिए हमको जो है सजग हो जाना चाहिए। शमशान जो वैराग्य है वो तो बहुत लोगों में जागृत हुआ, लेकिन जब से लॉकडाउन की सिचुएशन खुली है, लॉकडाउन खुला है, उसके बाद जिस प्रकार से फिर से क्रियाकलाप लोगों के शुरू हुए हैं, जिस प्रकार से लोगों की सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से लोगों के जो पूर्व के विचार थे वो पुनः उनकी स्थापना जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि बहुत अधिक लोगों ने इससे सीख नहीं ली है, लेकिन ज़रूर ये आवश्यक है कि जब इस प्रकार की कोई घटना हमारे साथ घट गई है और आगे ऐसा कुछ ना होने पाए, इसके लिए हमको इससे सबक लेना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा जो पक्ष है उस पर हम लोग आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक दो दिन में इसका निर्माण नहीं हुआ है, एक बड़े ही लंबे काल में इसका निर्माण हुआ है। और वो क्या है? वो है तीसरा जो धरातल है वो आध्यात्मिक धरातल है। तो जो मूल समस्या होती है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक समस्या ही होती है। इसलिए भी हम अपने स्थूल जगत में जो भी समस्याएं झेल रहे हैं, जो भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं, वो अंतिम रूप में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं। वो अंतिम रूप में कहीं ना कहीं उनका आध्यात्मिक समाधान ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई अंतिम समाधान उनका नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया, आध्यात्मिक दृष्टि से हमने गलती कहाँ कर दी और हमको कहाँ पर सुधार लाने की आवश्यकता है। तो किसी भी रोग के विषय में जब हम इन तीनों धरातलों पर विचार करते हैं, तो शरीर के जितने भी रोग हैं, उन शरीर में हम लोग के यहाँ जो परंपरा में स्वीकार किया गया है वो केवल स्थूल शरीर को ही शरीर नहीं माना गया है। इसके आगे और भी शरीरों की चर्चा है, जिसमें तीन प्रधान हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो अगर स्थूल शरीर में कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका जो मूल है वो सूक्ष्म शरीर में होगा, और सूक्ष्म शरीर में जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं जो मूल होगा वो कारण शरीर में होगा। तो ये भी एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार की महामारी है। और कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बिना कारण के नहीं होती। तो अगर इसका भी कारण हम लोग ढूंढने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमको जो इसका जो आध्यात्मिक धरातल है वहाँ तक जाना होगा। जो शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है व्याधि। इसके आगे ये जो स्थूल शरीर में रोग पैदा होते हैं और जो सूक्ष्म शरीर में रोग पैदा होते हैं उनका जो कारण माना उनको क्या कहा जाता है? आधि। तो आधि व्याधि एक दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो व्याधि का कारण आधि को माना गया है, और उसके भी जो मूल में है, जो कारण शरीर में उत्पन्न रोग है वो सबके मूल में है। और वो रोग उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अज्ञान। तो व्याधि के मूल में आदि और आदि के मूल में अज्ञान। अब सुनने में ये बात बड़ी अटपटी लगी, क्योंकि हम लोग को इस तरीके से चीज़ों पर विचार करने का जनरली अभ्यास नहीं होता कि अज्ञान कैसे कारण हो सकता है।
कम से कम यहाँ तक तो आजकल के डॉक्टर्स भी स्वीकार करते हैं कि शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उनका कहीं ना कहीं मूल जो है वो मन में होता है। मन से जो है, मन में रोग उत्पन्न होता है, फिर वो रोग जो है वो शरीर में आता है और उसके आगे जो है उसका प्रभाव जो है हमको देखने को मिलता है। लेकिन मन में जो रोग उत्पन्न हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, इसको भी समझना जरूरी है। उसके पीछे का कारण है अज्ञान। जो आध्यात्मिक धरातल में जो हमारा कारण शरीर है, अगर वो समस्या से ग्रसित है तो बाकी धरातलों पर भी हमको वो समस्या जो उसको फेस करना पड़ेगा। तो कौन सा धरातल यहाँ पर हमको सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देता है, वो है आध्यात्मिक धरातल, अज्ञान। अभी अज्ञान क्या है और किस रूप में ये हमको देखने को मिला है, तो इसकी अगर हम लोग जिस सभ्यता में हम लोग जी रहे हैं और जिसके दुष्परिणाम को हम लोग इस रूप में देख रहे हैं, उसके विषय में अगर विचार किया जाए तो जो आधुनिक सभ्यता है, उस आधुनिक सभ्यता या उस आधुनिकता में जो है वो अज्ञान झलकता है। और कहीं ना कहीं हम लोग की जो समस्याएं आज के समय में हम लोग फेस कर रहे हैं, केवल कोरोना ही नहीं, और भी बहुत तरीके की जो समस्याएं हम लोग फेस कर रहे हैं या आने वाले समय में फेस कर सकते हैं, उनके मूल में कहीं ना कहीं जो है अज्ञान है, जो आधुनिक सभ्यता के मूल में छुपा हुआ है। तो जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो मॉडर्निटी में आधुनिकता का जो सबसे प्रधान लक्षण है वो है सेक्युलरिज्म। मॉडर्निटी का सबसे प्रधान लक्षण जो है वो सेक्युलरिज्म है। और भी कई सारे चीज़ें हैं जो मॉडर्निटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में बताई जा सकती हैं, लेकिन सबसे मूल में जो है वो सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म का सामान्य रूप में हम लोग हिंदी में अर्थ करते हैं धर्मनिरपेक्षता, लेकिन धर्मनिरपेक्षता जो है वो इसका अर्थ नहीं निकलता। अगर अंग्रेजी का जो मूल शब्द है जिससे सेक्युलरिज्म बना है, अगर उस सेक्युलर वर्ड का हम लोग मीनिंग ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उसका मतलब होता है दिस वर्ल्डली। और अगर उस दृष्टि से हम लोग इसको देखें तो इसका जो सीधा सीधा प्रभाव जो है जो हमको देखने को मिलता है वो है, हिंदी में अगर उसको हम रूपांतरित करें तो इहलोकवाद। सेक्युलरिज्म के लिए सही शब्द अगर हम लोग हिंदी में ढूंढें तो वो है इहलोकवाद। तो ये जो मॉडर्निटी के मूल में है, ये जो आधुनिकता के मूल में इहलोकवाद है, कहीं ना कहीं यही समस्या की मूल जड़ जो है वो यही है। और यही हमारा अज्ञान है। यही अज्ञान जो है वो सारी समस्याओं का जड़ है। और यही इसीलिए कहा गया है कि अगर इस अज्ञान से हम मुक्त हो जाएं, अगर हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो सही मायने में अपनी सारी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी जो सभ्यता, जिसको हम आधुनिक सभ्यता बताकर इसको बहुत रिलिश करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, उस आधुनिक सभ्यता के मूल में ही समस्या है, क्योंकि उसकी जो आधारशिला रखी हुई है वही अज्ञान पर रखी हुई है। इसलिए उससे जो कोई भी इस बेस पर जो भी सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं समस्या ग्रसित है। और इसलिए इस जो सुपर स्ट्रक्चर है और उस सुपर स्ट्रक्चर में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर उनके मूल में हमको कहीं जाना होगा तो हमको उसके बेस तक जाना होगा। तो मॉडर्निटी का जो बेस है वो है इहलोकवाद, और उसके ये जो धारणा विकसित हुई है इहलोकवाद की, उसके मूल में अज्ञान कारण है। परंपरा ये स्वीकार करती है कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है और इस सृष्टि का संचालन भी ईश्वर करते हैं। यानी कि सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों चीज़ें ईश्वर द्वारा की जाती हैं। और जो पालन है, उस पालन के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, वो भी ईश्वर ने ही उनका निर्माण किया है। और वो हमको शास्त्रों के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो है अगर हम शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं, अगर उनके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें विश्वास रखते हुए, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस जो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर है, जो ईश्वर, जो भगवती इच्छा है, उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सुख शांति से जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जिसको कि जीवन का हमारे यहाँ लक्ष्य बताया गया है, वेदों का जो लक्ष्य है अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति, इस लोक में अभ्युदय और जो परलोक में निश्रेष, यानी कि इस लोक से फिर मुक्त भी हो जाना, उस अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति का जो मंत्र है वो वेदों में है, उसका जो मूल है वो वेद है। और
शास्त्रों हम अब जितना भी हमारे यहाँ वाङ्मय है, उन सब पूरे वाङ्मय का जो मूल है वो कहीं ना कहीं वेदों से ही ट्रेस होता है। तो इसलिए हम पूरे वाङ्मय की बात करें, पूरे सब शास्त्र शब्द का प्रयोग करें, तो उसमें यह स्वीकार किया गया है कि जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, ये सृष्टि किन नियमों पर संचालित होगी, उसने वो नियम भी तय कर दिए हैं। और माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर, दोनों पर इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा कि जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, जब सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो उससे व्यक्तिगत रूप से भी सबका कल्याण होता है और सामूहिक रूप से भी कल्याण होता है। और इस माइक्रो और मैक्रो लेवल का जो पक्ष है यहाँ पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबके लिए धर्म निर्धारित किया गया है। इस सृष्टि का निर्माण, जैसा कि अभी बात आई थी कि पंचतत्वों से हुआ है, पंचतत्वों का भी अपना धर्म है, और इन पंचतत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी धर्म है। तो सब अपने अपने प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। रेयरली ही कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर लोग अपने धर्म के पालन से जो भटकते हैं, और कहीं ना कहीं उसके कारण अव्यवस्था देखने को मिलती है, और उसको स्थिर करने की भी व्यवस्थाएं जो है उस सृष्टि में है। लेकिन सबसे इसमें जो विलक्षण स्थिति है वो मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य योनि में जो विशेष बात है वो ये है कि हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो देव योनि हो, असुर योनि हो, इत्यादि जितनी भी योनियां हैं, सब भोग योनियां। उनमें मनुष्य शरीर में रहकर जो जीव कर्म करता है, उनका भोग केवल अन्य योनियों में प्राप्त किया जाता है। और इसलिए मनुष्य के शरीर में रहते हुए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम वो कर्म करें जो हमसे अपेक्षित हैं, जो हमको करने चाहिए। और जब हम इस प्रकार के कर्म करते हैं तो हमको जो करना चाहिए उसको हम किस रूप में समझ सकते हैं कि यानी कि हमारा धर्म क्या है। और जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो सुख से मूलम धर्म, सुख के मूल में धर्म है। तो जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर भी हम सुख की प्राप्ति करते हैं, और जब सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो सामूहिक स्तर पर भी जो है हम लोग सुख प्राप्त करते हैं। तो ये जो पक्ष है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है कि जो धर्म है उस धर्म को हम स्वीकार करें। लेकिन धर्म को स्वीकार करने से पहले जो इस धर्म का देने वाला है, जो इस धर्म का आधार है, उस ईश्वर को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और मॉडर्निटी क्या कहती है? मॉडर्निटी एक मास्टरलेस मैन में विश्वास रखती है, एक ऐसा मनुष्य जिसका कि कोई मास्टर नहीं है, जिसका कि कोई स्वामी नहीं है। तो जो इहलोकवाद है, वो इहलोकवाद हमको इस रूप में देखने को मिलता है कि जिस लोक का, जिस संसार का अनुभव हम अपनी पंचेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, यही एकमात्र लोक है। इसके परे कोई लोक नहीं है, इससे परे कोई सत्ता नहीं है। और इसलिए इस संसार की जो जिसको नेचुरल लॉज कहा जाता है, उन कुछ नेचुरल लॉज हैं, जिन नेचुरल लॉज को समझ के हम अपना आधिपत्य जो है वो इस संसार पर स्थापित कर सकते हैं, और इसको अपने भोग के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने ऐन्द्रिक सुख के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इससे परे कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये जो इहलोकवाद है, ये जो मेटेरियलिज्म है, ये कहीं ना कहीं जो है वो आधुनिकता के मूल में दिखाई देता है, और यही कहीं ना कहीं समस्या के रूप में भी हमको दिखाई देता है। अब इसके आगे की चीज़ जो है, जब हमने आधुनिकता को स्वीकार कर लिया और जब से विश्व धीरे धीरे हम लोग अपने आप को आधुनिक बताने में और आधुनिक सभ्यता को अंगीकार करने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो ये अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि जो कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की है उसमें हम अल्टीमेट लेवल नहीं है, हमसे भी ऊपर, मनुष्य से ऊपर भी एक पूरा व्यवस्था है, पूरा उसकी एक हायरार्किकल लेवल है।
लेकिन आधुनिकता ने उसको अस्वीकार कर दिया, या तो उसके एग्जिस्टेंस को अस्वीकार कर दिया, और या तो कहा कि क्योंकि हम उसका अनुभव अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में डिस्कशन करने का ही हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो ये अज्ञान है। अज्ञानता ये कि हम किसी भी चीज को उसकी पूरी सम्यकता में नहीं देख रहे हैं, सारे डायमेंशंस जो उसके हैं उन सभी डायमेंशंस में उसको एक साथ देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यही हमारा अज्ञान है। और इसी अज्ञान के कारण ये जो हमारी पूरी सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, ये अज्ञान पर आधारित है। और इसीलिए रोग इस आधुनिक सभ्यता में उत्पन्न होते रहे हैं और उत्पन्न हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे भी। ये चीज स्पष्ट रूप से हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो क्योंकि अज्ञान की वजह से आदि उत्पन्न होती है, आदि की वजह से व्याधि उत्पन्न होती है, तो एक ऐसी सभ्यता जिसके मूल में ही अज्ञान है, उस सभ्यता में आदियां भी और व्याधियां भी लगातार उत्पन्न होती रहेंगी। इसलिए समाधान, अंतिम समाधान अगर कोई पूछे कि क्या हो सकता है, तो इस सभ्यता को का त्याग हमको करना पड़ेगा। तभी हम सही मायने में जो भी व्याधियां हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये एक पक्ष हुआ। और इसमें अंतिम में बात, क्योंकि मानस की शरण में हम लोग रहते हैं और मानस में के उत्तरकांड में जो मानसिक रोग हैं, उन सब मानसिक रोगों, जो जितने भी शरीर के रोग हैं, उन सब का जो कारण है वो मानसिक रोगों को माना गया है। और उन मानसिक रोगों का जो समाधान दिया गया है, एक चौपाई में कहा जाता है कि राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। तो राम की कृपा से ही इसका नाश हो सकता है। और इस अज्ञान के नाश के साथ ही जो है वो हम, क्योंकि राम क्या है, राम ज्ञान अखंड एक सीतावर, राम जो है वो अखंड ज्ञान के स्वरूप है। और जब उस अखंड ज्ञान की हमको प्राप्ति हो जाती है, हम अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे सारे रोगों का समाधान हो जाता है। और इसीलिए कहा गया कि राम कृपा नासई सब रोगा, जो है भांति बने संयोग। जब इस प्रकार का संयोग बनता है, तब ये चीज जो है वो जीवन में घटित होती हुई हमको दिखाई देती है। तो ये एक अलग विषय है और इस पर विचार और भी आगे व्यक्त किया जा सकता है, इसका विस्तार आगे चल के किया जा सकता है। आज के जो हम लोग के जो टॉपिक आज का रखा गया है कि वाई कोरोना क्राइसिस हैज गॉन ग्लोबल, ये एक बड़ी समस्या है कि जो ये क्राइसिस है ये ग्लोबल कैसे होगी। तो जैसा कि हम लोग ने पहले भी अभी देखा कि महामारियां विश्व के इतिहास में आती रही, उनका स्केल या तो लोकल रहा या तो नेशनल रहा, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देशों को उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन कभी भी इस ग्लोबल स्तर की महामारी जो है वो हमको देखने को नहीं मिली। और इस वजह से हमको ये समझना होगा कि इसके ग्लोबल हो जाने का कारण क्या है।